बिहान थपकी प्यार की एपिसोड नंबर 427 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर बिहान जो होता है वो शराब पी लेता है, जो कि कोसी जो होती है वो मिस्टेक से उसे पिला देती है, लेकिन बिहान नहीं जानता और पी लेता है। और बिहान कुछ ज़्यादा ही जो वसुंधरा जी होती है वो उनका इंसल्ट करता है और कहता है कि ये माँ नहीं हो सकती, ये मेरी माँ नहीं है। तभी वहीं पर एक औरत रहती है जो कि मोहल्ले की आई रहती है सब, वो कहती है, उसमें से एक औरत कहती है कि बिहान ऐसे कैसे कह सकते हो अपने माँ के बारे में। तभी वो कहता है कि वो मेरी माँ नहीं है बल्कि ये हमारी माँ है, और कोसी को दिखाता है कि ये मेरी माँ है। तभी जो थपकी होती है बिहान के हाथ जोड़ती है और कहते हैं बिहान प्लीज़ चुप हो जाओ। जो वसुंधरा जी होती हैं वो साइड में बैठ के एकदम एकदम से ना बैठी रहती हैं और सोच रही होती है कि बिहान मेरे बारे में क्या क्या कह रहा है। बिहान जो होता है कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रहा होता है, धड़का रहा था, भड़का रहा होता है सबको, और कहता है कि कभी भी आज के बाद हम इसे हमारी माँ नहीं करना कोसी, बल्कि ये हमारी माँ है जो कि कोसी देवी, और ये लोग तो मुझे गलत फहमी में रखे थे आज तक। जो कोसी होती है वो अपने रूम में आके बैठी रहती है, तभी वहाँ पे वसुंधरा जी आ जाती है। वसुंधरा जी कहती हैं कि कोसी देवी तुम तो अपने बेटे को पाना चाहती थी, अब पा लिया, अब क्या चाहती हो हमसे, क्यों हमारे बेटे से हमारी बेइज्जती करवा रही हो। तभी जो कोसी देवी होती है वो कहती है कि क्यों वसुंधरा इतनी जल्दी तुम हार मान गई, तुम तो इतना जल्दी हार नहीं मानती थी। तभी वो कहती है कि प्लीज़ कोसी देवी बंद कर दो ये सब नाटक और रहने दो प्लीज़, हमारे बच्चे को मेरे साथ मतलब हमारे आंखों के सामने रहने दो, लेकिन इतना ना भड़काओ दो कि वो मैं जीते जी ही मर जाऊं। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं कोसी देवी के पैर पड़ती हैं और कहती हैं कि प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे को समझा के अच्छे से रखो, प्लीज़ उसे हमारे प्रति इतना ना भड़काओ। तभी वहाँ थपकी कहती है कि माँ आप किसके सामने गिड़गिड़ा रही हैं, ये क्या समझेंगी माँ की ममता क्या होती है। अभागन हूँ मैं जो कि ऐसी सास पाई, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपकी तरह मैं माँ पाई हूँ, और मैं आपके हमेशा साथ खड़ी रहूँगी। लेकिन मैं दुनिया की पहली बहू होंगी जो अपने सास के विपरीत खड़ी होकर अपने माँ का हेल्प करूँगी, और मैं आपकी हमेशा हेल्प करूँगी। जो थपकी होती है वो माँ को लेके चली जाती है, अपने रूम में सो रही होती है। तभी वहाँ कोसी आ जाती है, उसे जगाती है और कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आई हूँ, प्लीज़ पी लो। तभी वो एकदम चौंक जाती है और कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तभी वो बताती है कि देखो बेटा मैं मान चुकी हूँ, अपना हार मान चुकी हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम लोग के बारे में ऐसा करके, और प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और प्लीज़ ये चाय पी लो, हम तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बना के लाए हैं। तभी थपकी जो होती है वो सोचने लगती है कि इतना जल्दी ये कैसे बदल सकती है, अचानक से इसके मन में क्या चल रहा है। तभी वहाँ वसुंधरा जी आ जाती है। वसुंधरा जी कहती है कि कोसी अब ये तुम्हारा क्या नया नाटक है। तभी कोसी देवी क्या करती है कि अपना चप्पल उठाती है और कहती है कि लो वसुंधरा, इससे तुम मार सकती हो मुझे, अब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं गलत नहीं हूँ। तभी वसुंधरा जी होती है वो कहती हैं कि तुम ऐसा कर रही हो यानी कि कुछ तो गलत है। तो फिर जो कोसी होती है वो वहाँ से चली जाती है, कहती है कि आप लोग मानो या ना मानो मैं बदल चुकी हूँ। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि मैं इसका ऐसा नया रूप देखने को आज मिल रहा है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि हाँ बेटा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अगली बार से मैं कोसी देवी को सफल नहीं होने दूंगी उसके चाल में। इधर बिहान जो होता है वो घड़ी पहन रहा होता है जो कि चलता नहीं है, उसे कुछ ज़्यादा ही ठोक ठाक करता है कि चले, लेकिन वो चलता नहीं है। तभी वहाँ पे जॉन आ जाता है। जॉन कहता है कि क्या हुआ भाई, क्यों परेशान लग रहे हो बहुत ज़्यादा। तभी वो कहता है हाँ भाई देखो ना मेरी घड़ी नहीं चल रही है। तभी वो कहता है कि अच्छा लाओ देखता हूँ। तभी जब जॉन होता है वो भी थोड़ा बहुत हिलाता है, उसके बाद से क्या करता है कि अपने हाथों में पहन लेता है। जैसे ही वो अपने हाथों में पहनता है वो घड़ी चलने लगती है, और जॉन कहता है कि देखो ना भाई ये तो मेरे हाथों में ही आते ही चलने लगी। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, बस तुम्हारा हमारा क्या है, हम दोनों तो एक ही हैं। तभी वहाँ पे वसुंधरा जी आ जाते हैं। वसुंधरा जी कहती हैं हाँ बिहान तुम्हें तो मतलब अपने मन में सोच रही होती है कि आज तो तुम्हारा आखिरी दिन है। तभी बिहान को कहती है कि बिहान चलो हम चलते हैं मार्केट। तभी जो जॉन होता है वो कहता है कि आंटी जी आप तो हमारे साथ जाने वाली थी। तभी वो कहती हैं कि तुम जाके आराम करो, मैं जा रही हूँ बिहान के साथ मार्केटिंग करने, क्योंकि बिहान मुझे साड़ी खरीदवाने वाला है। तभी वो कहता है कि जॉन ठीक है आंटी जी आप आइएगा तो फिर हम लोग चलते हैं। फिर जो मतलब बिहान होता है वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो कोसी होती है वो फ़ोन कर देती है डॉक्टर को, कहती है कि मतलब आप लोग रेडी रहिए, हम लेके आ रहे हैं बिहान को, आज के आज ही काम तमाम हो जाना चाहिए। इधर जो शंकर होती है वो देखती है कि रंगोली बना होता है। तभी थपकी कहती है कि क्या देख रही हो शंकर। तभी वो कहते हैं कि ये रंगोली किसने बनाया, आपने बनाया है, ये तो बहुत प्यारी है। तभी जो थपकी होती है वो कहते हैं हाँ शंकर ये तो रंगोली हमने बनाया है। तभी वो कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छा ही रंगोली बना लेते हैं। फिर थपकी जो होती है फिर उसे डेकोरेट करने के लिए बैठ जाती है। तभी वो शंकर
शंकर को कहती है कि शंकर तुम भी आओ डेकोरेट करो, लेकिन कुछ शंकर जो होती है उसको याद आता है कि जब कोसी उसे किचन में उसका हाथ जला दी रहती है, तभी वो कहती है कि नहीं हम नहीं आ सकते आपका हेल्प करने, क्योंकि मुझे नहीं बनाने आता है, आपका रंगोली ख़राब हो जाएगा। और कुछ जो शंकर होती है वो वहाँ से चली जाती है। तभी विहान आता है और अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांध रहा होता है, लेकिन उसके हाथ से नहीं बंध रहा होता है क्योंकि वो सिंगल हाथ से बांध रहा होता है, एक हाथ में पकड़ के। तभी वहाँ थपकी उसे देखते हैं, परेशान तो जाती है और कहती है कि लाओ विहान मैं बांध देती हूँ। तभी जो विहान होता है वो कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मत बांधो। तभी जो थपकी होती है वो क्या करती है, ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के और बांधने लगती है। तभी वहाँ कोसी आ जाती है। कोसी कहते हैं कि विहान चलना नहीं है, हमको तुम साड़ी खरीदवाने ले जा रहे थे ना। तभी वो जो थपकी होती है वो कहती है कि कहाँ जा रहे हो विहान। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि हाँ मेरा बेटा मुझे ले जा रहा है साड़ी खरीदवाने के लिए, कोई परेशानी है क्या तुमको। तभी जो विहान होता है वो कहता है कि माँ दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और विहान अपनी माँ को लेके चला जाता है। और तभी थपकी जो होती है वो बाहर निकलती है और कहती है कि रुक जाइए आप लोग, हाथ से मतलब पैर से कुछ चलिएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रसाद पड़ा रहता है जो कि वो चींटियों के लिए रखी रहती है। तभी कोसी को वो प्रसाद देती है, कोसी प्रसाद खा लेती है, और जो थपकी होती है फिर विहान को प्रसाद देती है और कहती है कि विहान लो प्रसाद खा लो, गणेश जी का प्रसाद है। तभी विहान लेता है और कोसी जो होती है वो कहती है कि अपने मतलब पर्स में रख लेती है और कहती है कि अरे रख दो बाद में खा लेना। तभी विहान जो होता है वो कुछ नहीं बोलता है और कोसी जाके मतलब वहाँ पे जो गाड़ी होता है वहाँ पे खड़ी हो जाती है। विहान जो होता है विहान और थपकी एक दूसरे को देखते हैं और थपकी कुछ बोलती नहीं है विहान को। तभी जो कोसी होती है साइड से देख रही होती है और कहती है कि आज बार अपने पति को देख लो, जितना देखना है इसके बाद तुम्हें देखने को मन नहीं मिलेगा। तब फिर आवाज़ देती है कि विहान चले क्योंकि लेट हो रहा है बेटा। तभी विहान जो होता है वो कहता है कि हाँ वहाँ चलते हैं, रुक जाइए आ रहा हूँ। तभी फिर विहान आ जाता है और वो दोनों 4 व्हीलर से अपने चले जाते हैं मार्केट करने के लिए। पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि ये विहानी थे ना। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि हाँ पंडित जी ये तो विहानी था, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तभी वो बताते हैं कि विहान को आज घर से बाहर जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि 5 बजे से पहले अगर वो गया तो उसकी जान का खतरा हो सकता है। तभी जब पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि 5 बजे उसके लिए पूजा रख देते हैं, तबकि तुम और विहान मिलकर पूजा कर देना तो सारी उसकी संकट दूर हो जाएगी। तभी तबकी जो होती है काफ़ी घबरा जाती है, घर में लेके आती है वही सारी चीज़ें जो पंडित जी होते हैं जो थपकी को बताए रहते हैं वही माँ जी और बाबू जी को भी बताते हैं। लेकिन थपकी जो होती है वो काफ़ी घबरा जाती है और वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि थपकी एक काम करो बेटा, विहान को फ़ोन करो कि अभी वो कहाँ पे है। लेकिन विहान का फ़ोन लगता है, लेकिन जो कोसी होती है जैसे ही विहान मतलब अपना फ़ोन उठाने जाता है, कोसी क्या करती है कि फ़ोन को उठा लेती है और कहती है कि हाँ थपकी बोलो क्या बात है। तभी वो बताती है कि आंटी जी एक काम कीजिए, हम पूजा रखे हुए हैं 5 बजे का विहान के लिए, आप विहान को लेके चले आइएगा। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि ठीक है हम लोग का काम हो जाएगा तो हम ला के तुम्हें विहान को दे देंगे। फिर जो कोसी होती है उसका फ़ोन रख देती है और अपने मन में सोचती है कि हम तो लाएंगे विहान को, लेकिन जिंदा या मरा वो तो बाद में तुम्हें पता चलेगा। श्रद्धा क्या करती है कि पाठ पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे प्रीति और सुमन आ जाती है और कहती है कि श्रद्धा ये क्या कर रही हो, तुम्हें पाठ नहीं पढ़ने आ रहा है, क्यों एक ही बात को बार बार दोहराए जा रही हो। तभी जो प्रीति होती है वो कहती है कि देखो श्रद्धा ऐसा नहीं ऐसा पढ़ा जाता है। और प्रीति क्या करती है कि पढ़ के सुनाती है। जैसे ही वो पढ़ती है तो थोड़े लाइन्स पढ़ती है, उसके बाद से वो रुक जाती है और कंफ्यूज हो जाती है कि इसके बाद क्या पढ़ना है। तभी सुमन और जो श्रद्धा होती हैं वो दोनों हंसने लगती हैं और सुमन जो होती है वो कहती है कि एक काम करो रुक जाओ तुम, छुटकी तुमसे कुछ नहीं होगा, रुको हम करते हैं। तभी जो श्रद्धा होती है नहीं जो सुमन होती है वो क्या करती है कि फिर पाठ पढ़ना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे आ जाती है वसुंधरा जी और सभी को डांट लगाती हैं। वहीं थपकी आ जाती है। थपकी को वसुंधरा जी कहते हैं कि थपकी बेटा एक काम करो कि तुम पाठ पढ़ के सुनाओ, इन लोगों को पाठ पढ़ने नहीं आ रहा है। तभी थपकी क्या करती है कि पाठ पढ़ती है और मतलब उसे विहान की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है और इसी बात को सोच के वो क्या करती है कि पाठ तो पढ़ती है लेकिन वो बेचारी रुक के कुछ ज़्यादा ही रुकती है और उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। तभी वसुंधरा जी जाती हैं और उसे थपकी देती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम पढ़ो, तुम परेशान ना हो। और इन तीनों को मतलब श्रद्धा और सुमन और प्रीति को कहती हैं कि तुम लोग को आज की पाठ पढ़नी है और तुम लोग अच्छे से रिहर्सल कर लो उसकी। तभी ये तीनों इधर रिहर्सल करती हैं। थपकी जाती है पूजा करने के लिए, वहीं वसुंधरा जी आती है और कहती हैं कि बेटा तुम परेशान ना हो, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि मुझे अपने ममता पे नहीं लेकिन तुम्हारे प्यार पे पूरा भरोसा है कि भगवान तुम्हारे साथ कभी कोई गलत कार्य नहीं करेगा, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा बेटा। इधर विहान जो होता है अपनी माँ को साड़ी खरीदवाने के लिए ले आता है। विहान जो होता है अपनी माँ को साड़ियाँ दिखाता है और कहता है कि माँ साड़ियाँ देखिए ना। लेकिन तभी जो कोसी होती है वो बार बार बाहर देख रही होती है। तभी जो विहान होता है वो कहता है कि माँ आप बार बार क्यों देख रही हैं वहाँ
पे। तभी वो बताती है कि तुम्हारे चाचा आने वाले हैं ना। तभी बिहान जो कहता है कि आप तो नहीं बताई थी कि मेरे मतलब चाचा जी यहाँ पे आने वाले हैं। तभी वहाँ पे उसके चाचा जी आ जाते हैं और कहते हैं कि लो भैया मैं आ गया, और तुम लोग क्या हुआ, तुम लोग खरीदारी हुई। तभी वो लोग पैकिंग करके बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जो बिहान का चाचा होता है वो कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। तभी वहीं पे कोसी नाटक कर देती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी बिहान का चाचा जो होता है वो कहता है कि जल्दी चलो, इसको बगल में ही एक हॉस्पिटल है, वहीं पे लेके चलते हैं इनको, क्योंकि इनका बीपी हाई हो गया है, इसीलिए बेहोश पड़ रही हैं। तभी जो कोसी होती है वो एक आँख बंद करके देख रही होती है कि हमको ले जा रहे हैं कि नहीं। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि ठीक है चाचा जी चलते हैं। तभी वो बिहान जो होता है अपनी माँ को बैठाता है और वहाँ से लेके चल देता है। सबकी जो होती है काफ़ी परेशान होती है और बिहान की कॉल पे कॉल करती है। तभी बिहान का जो फ़ोन होता है वो दुकान पे ही छूट गया रहता है, छूटा नहीं रहता है, बल्कि कोसी जो होती है वो साड़ियों के नीचे घुसा दी रहती है, जिससे कि बिहान को पता नहीं चलता और हड़बड़ी में वो वहाँ से चल देता है। तभी वहाँ पे दुकानदार जो होता है वो फ़ोन को उठाता है और कहता है कि हाँ बहन जी बताइए, मैं आपका बिहान नहीं हूँ, लेकिन ये फ़ोन मेरे शॉप पे पड़ी हुई है, आप आके ले जा सकती हैं। तभी तब की होती है वो कहती है कि ठीक है भैया मैं आपके शॉप पे आ रही हूँ, आप वहीं रहना। तभी वो बताता है कि ठीक है बहन जी आप आइए, हम यहीं पे हैं। इधर बिहान जो होता है अपनी माँ को ले आता है हॉस्पिटल और डॉक्टर से कहता है कि प्लीज़ डॉक्टर देखिए ना कि माँ को क्या हुआ है। तभी डॉक्टर जो होता है वो कोसी को अंदर ले जाता है और कहता है कि कोसी देवी वहाँ पे कोई नहीं है, प्लीज़ उठ जाओ। तभी कोसी देवी उठती है और कहती है कि कितना गंदा तुम्हारा बेड है, तुम तो आज मुझे मार ही डालते अगर मैं थोड़ा सा लेट करती थी। तभी वो बताता है कि हम सारा सेटिंग हो गया है, आप जल्दी से हुक्म करिए कि क्या करना है। तभी जो कोसी देवी होती है वो कहते हैं कि ये काम करना है, एक्सचेंज करना है, बिहान का किडनी मेरे जॉन में लगाना है। तभी वो जैसे ही पर्स में से पैसे निकालती है तभी उसके लड्डू हाथ में आ जाता है और वो लड्डू फेंक देती है और याद करती है कि वो थपकी दे रही थी बिहान को, लेकिन वो पर्स में अपने डाल दी थी। तभी जो कोसी होती है वो डॉक्टर को डांटते हुए कहती है कि जल्दी करो, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, जाओ बिहान को बेहोश करो। तो बिहान को बेहोश करने के लिए डॉक्टर इधर इंजेक्शन भर के लाता है और थपकी जो होती है वो शॉप पे पहुंच जाती है और तो पूछती है कि वो लोग कहाँ गए हैं। तभी शॉप वाले बताता है कि हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए हैं। तभी वो देखती है कि बिहान का रक्षा सूत्र वहीं पे पड़ा होता है और वो प्रे करती है कि हे भगवान अब बिहान कहाँ गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो वहीं पे एक मूसक आ जाता है और जो कि गॉड के इसकी दुआ सुन लेते हैं गॉड, और वहाँ पे एक मूसक आ जाता है और वो क्या करता है कि उस रक्षा सूत्र को अपने मुंह में दाबता है और आगे आगे जाता है। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि ये मूसक क्या कहना चाहता है, क्या इशारा कर रहा है, ये कहाँ मुझे लेके जाना चाहता है, और थपकी भी उसके पीछे पीछे चल देती है। इधर बिहान के बेहोश करने के लिए डॉक्टर जो होता है वो इंजेक्शन लाता है और जैसे ही हाथ को बढ़ाता है बिहान को इंजेक्शन देने के लिए, तभी कुछ चींटियाँ उसे काटने लगती हैं और जो डॉक्टर होता है चिल्लाते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। और जो उसका चाचा होता है बिहान का चाचा कहता है कि अब कैसे काम होगा आगे का। इधर जो मूसक है वो आ रहा होता है हॉस्पिटल की तरफ। इधर जो कोसी होती है वो अचानक से थपकी को जंगले से देख लेती है कि थपकी आ रही है। तभी वो कहती है कि ये रुकावट यहाँ पे भी आ गई, इसका तो क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है, हर जगह पहुँच जाती है। तभी थपकी जो होती है हॉस्पिटल में जैसे ही मूसक उसे ला के यहीं पे छोड़ देता है, तभी थपकी कहती है कि क्या हुआ, ये मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल में ला के छोड़ क्यों की दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे पता करूँ कि बिहान कहाँ है, और बहुत कन्फ्यूज़ रहती है। इधर जो कोसी देवी होती भागते हुए आती है। तभी बिहान कहता है कि माँ आप तो बेहोश पड़ी थी, आप ठीक हो गई। तभी वो बताती है कि मैं ठीक हूँ बेटा, लगो जल्दी यहाँ से चलो नहीं तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। बिहान जो होता है वो कहता है क्यों क्या हुआ, क्यों क्या ख़राब हो जाएगा। तभी वो कहती है कि अरे बेटा कुछ नहीं, मेरी फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ज़्यादा देर तक नहीं रहती, और बहाने मार के वहाँ से बिहान को वो लेके चली जाती है। थपकी को वो डॉक्टर मिल जाता है और डॉक्टर से पूछती है थपकी कि आप मेरे पति बिहान पांडे को जानते हैं, यहाँ पे एडमिट है क्या। तभी वो बताता है कि नहीं, यहाँ पे बिहान पांडे नाम का कोई मरीज़ नहीं है, आपको गलतफहमी है। तभी थपकी वहाँ से चल देती है और जो डॉक्टर होता है वो कोसी को इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पे थपकी आई थी और अपने पति के बारे में पूछ रही थी। एक काम कीजिए, आप दूसरे क्लिनिक बिहान को लेके चले आइए, हम वहीं ऑपरेशन उसका कर देते हैं, यहाँ पे बहुत खतरा है। इधर कोसी लेके जाती है बिहान को। यहीं एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।